क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब कोई सद्गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद देता है, दीक्षा देते हैं या किसी विशेष आध्यात्मिक प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो अक्सर वे उसके सिर पर हाथ रखते हैं। क्या ये केवल आशीर्वाद देने की एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय को समझने का प्रयास करेंगे कि गुरु शिष्य के सिर पर हाथ क्यों रखते हैं, शक्तिपात क्या होता है और क्या वास्तव में एक स्पर्श किसी व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक परिवर्तन ला सकता है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में सिर को शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना गया है। सिर केवल मस्तिष्क का स्थान नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक परंपराओं में इसे चेतना का केंद्र भी माना जाता है। योग शास्त्रों के अनुसार सिर के सबसे ऊपरी भाग में सहस्त्रार चक्र स्थित माना जाता है, जिसे 1000 पंखुड़ियों वाले कमल का प्रतीक कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी साधक की चेतना ऊंचे स्तर पर पहुंचती है, तो उसकी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र के माध्यम से दिव्य चेतना से जुड़ने लगती है। इसलिए अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में सिर को विशेष महत्व दिया गया है। अब प्रश्न उठता है कि गुरु सिर पर हाथ क्यों रखते हैं? सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि गुरु का हाथ सिर पर रखना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं माना जाता। एक गुरु की कृपा, संरक्षण, स्वीकार्यता और आशीर्वाद का प्रतीक है। जब कोई गुरु शिष्य के सिर पर हाथ रखता है, तो वह मानो ये संकेत देता है कि अब वह शिष्य उसकी आध्यात्मिक छत्र छाया में है। यह एक प्रकार का मौन आशीर्वाद होता है, जिसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कुछ आध्यात्मिक परंपराएं इससे भी आगे की बात करती हैं। वे मानती हैं कि गुरु केवल आशीर्वाद ही नहीं देते, बल्कि अपनी जागृत चेतना का एक अंश भी शिष्य तक पहुंचाने को प्रयास करते हैं। इसी प्रक्रिया को कई स्थानों पर शक्तिपात कहा जाता है। शक्तिपात का अर्थ होता है शक्ति का अवतरण या शक्ति का संचार। तंत्र और योग की कुछ परंपराओं के अनुसार जब कोई पूर्ण जागृत गुरु किसी योग शिष्य को स्पर्श करता है, तो उसके भीतर सुप्त आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने में सहायता मिल सकती है। हालांकि ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि शक्तिपात कोई जादू नहीं है। ये कोई ऐसा चमत्कार नहीं है कि गुरु ने हाथ रखा और तुरंत व्यक्ति सिद्ध पुरुष बन गया। वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना, अनुशासन, ध्यान, आत्म संयम और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। गुरु केवल दिशा दिखा सकता है, लेकिन यात्रा स्वयं शिष्य को ही करनी पड़ती है। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां गुरु के एक स्पर्श ने शिष्य के जीवन को बदल दिया। कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस ने जब युवा नरेंद्र, जिन्हें बाद में दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानने लगी, उनको स्पर्श किया, तो उन्हें एक अत्यंत गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ। हालांकि ऐसे अनुभव व्यक्तिगत होते हैं और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। यही कारण है कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा में गुरु के स्पर्श को केवल शारीरिक स्पर्श नहीं माना गया, बल्कि चेतना से
चेतना के मिलन का माध्यम माना गया है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? सच तो ये है कि शक्तिवाद या ऊर्जा हस्तांतरण जैसी अवधारणाओं को आधुनिक विज्ञान पूरी तरह प्रमाणित नहीं कर पाया। ये विषय मुख्य रूप से आध्यात्मिक अनुभवों और परंपराओं पर आधारित है, लेकिन विज्ञान ये अवश्य मानता है कि स्पर्श का मनुष्य के मन और भावनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक स्नेहपूर्ण स्पर्श व्यक्ति को सुरक्षा, विश्वास और मानसिक शांति का अनुभव करा सकता है। संभव है कि आध्यात्मिक परंपराओं में गुरु के स्पर्श का प्रभाव केवल शारीरिक स्तर तक सीमित न होकर मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी अनुभव किया जाता हो। दोस्तों, हमें ये भी समझना चाहिए कि किसी भी गुरु का मूल्य केवल उसके स्पर्श से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान, उसके जीवन, उसकी करुणा और उसके मार्गदर्शन से तय होता है। यदि केवल सिर पर हाथ रखने से ही आत्मज्ञान मिल जाता, तो संसार का हर व्यक्ति आज ज्ञानी बन चुका होता। वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब गुरु की शिक्षा को जीवन में उतारा जाए। इसलिए गुरु का हाथ सिर पर रखना एक प्रतीक भी है, एक आशीर्वाद भी है और कुछ परंपराओं के अनुसार एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है। लेकिन इसका वास्तविक लाभ उसी शिष्य को मिलता है जो भीतर से तैयार हो, साधना के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित हो और सत्य को जानने की सच्ची इच्छा रखता हो। अंत में गुरु का हाथ केवल सिर को नहीं छूता, बल्कि वह शिष्य के भीतर सोई हुई संभावनाओं को जगाने का संदेश देता है। वह मानो कहता है, उठो, जागो और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। और कहा जाता है, गुरु सर पे ही हाथ इसलिए रखता है क्योंकि हमारे सर पे हमारे सबसे ऊंचा या फिर सबसे हाई टॉप लेवल का चक्र मौजूद है, जिसे सहस्त्रार चक्र कहा जाता है। और हमारी जो ऊर्जा है वो सबसे नीचे हुए चक्र पे ही अटकी रहती है, जिसका नाम है मूलाधार चक्र। तो हम अपने सबसे ऊपर वाले चक्कर, जिसे सहस्त्रार कहते हैं, जो हमारे सिर पे मौजूद है, हम उससे भूल ही चुके हैं। हम भूल ही चुके हैं कि ऊपर भी कुछ है। हम सिर्फ नीचे ही, सब कुछ नीचे ही, जैसे अपनी ऊर्जा भी हम नीचे बहाते हैं संसारिक लोग, और गुरु हमें याद दिलाता है हमारे सर पे हाथ रख के कि हमारे सर पे भी कुछ ऐसा है, ऐसा चक्कर है जिस पे हमारी ऊर्जा पहुंचनी चाहिए। नीचे की ओर बहना बंद होनी चाहिए और ऊपर की ओर आनी चाहिए, सहस्त्रार चक्र की ओर। और जब ऊर्जा उस तक पहुंचेगी तो शायद हमें वो सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, या फिर हमें वो सब मिल जाएगा जिसे हमें बहुत जन्मों से तलाश थी। शायद गुरु ये सब याद दिलाने के लिए ही हमारे सर पर हाथ रखता है, और वो पूरी कोशिश करते हैं हमारी ऊर्जा को हमारे सर तक, हमारे सहस्त्रार चक्र तक लाने की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपकी इस टॉपिक के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ।